हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश में। आज हम भैया पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा, जिसमें हिंदी भाषा की जो व्याकरण है और उसका जो सामान्य परिचय है। और जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला से संबंधित, यानी वर्णों से संबंधित ज्ञान। तो जो पहला जो हमारा बिंदु लेने वाले हैं वो है भाषा वास्तव में क्या होती है। जैसे हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं या हिंदी भाषा के जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देखने वाले हैं कि व्याकरण होते क्या है, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं, और स्वरों के कितने प्रकार हैं, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, उच्चारण के आधार पर कितने हैं, सारी चीज़ें विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लैक बोर्ड वगैरह मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको नो डाउट नोटबुक में ही पढ़ाने वाला हूँ और एक एक करके हर पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फालतू की बातें हम बिल्कुल नहीं करने वाले। तो शुरू करते हैं भाषा को लेकर कि भाषा क्या होती है और इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है। भाषा की जो परिभाषा होती है, नॉर्मली भाषा, अक्सर आप जानते भी है कि भाषा जो विचार विनिमय का जो माध्यम होता है, वही क्या है, भाषा है। विचार विनिमय का माध्यम, अर्थात जो मनुष्य है वो अपने जो विचारों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक व्यक्त जिस माध्यम से करता है वही क्या है, भाषा होती है। तो विचार विनिमय का माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका जो आशय होता है वो होता है व्यक्त करना। क्या होता है, व्यक्त करना होता है, व्यक्त करना होता है। उसके बाद भाषा हमने देख लिया, उसके भाषा और उसके बाद देखने वाले हैं बोली को। तो यहाँ पे एक संदेह उत्पन्न होता है, वो होता है कि भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। तो भाषा एवं बोली दो आपको अलग अलग यूँ एक लाइन खींचने और एक तरफ भाषा लिखना है और दूसरी साइड में बोली। तो एक तरफ भाषा और दूसरी साइड में बोली, इस साइड में बोली। तो कोई बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि क्षेत्र क्षेत्र के आधार पर दोनों में डिफरेंस होता है। अर्थात जो भाषा है वो किसी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे जो हिंदी भाषा है उसकी बात करें तो भारत के बहुत से राज्यों में बोली जाती है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे बोली जाती है। वहीं जैसे बोलियों की बात करते हैं तो हम राजस्थान में ही देख लेते हैं कि जयपुर वाले क्षेत्र में ढूंढवाड़ी भाषा बोली जाती है। हमारे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वाले भाग में अर्थात पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके साथ साथ अलवर भरतपुर वाले भाग में मेवाती भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो जो बोली होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। वहीं जो भाषा होती है इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात क्या होती है, किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। क्या, विस्तृत क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। एंड जो बोली है क्या होता है, कम क्षेत्रफल में बोली जाती है। क्या होता है इसका आशय, कम क्षेत्रफल में बोली जाती है। बिल्कुल, हमने भाषा के बारे में चर्चा कर ली, अब बोली के बारे में चर्चा कर ली। और उसके बाद हम हिंदी भाषा की जो व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि व्याकरण की क्या परिभाषा होती है, अर्थात व्याकरण है क्या। अब देखिए, कोई भी भाषा होती है, चाहे आप हिंदी मान लो, अंग्रेजी मान लो या कोई भी भाषा, तो उसके कुछ नियम होते हैं जो उस भाषा की शुद्धता का हमें ज्ञान कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र, वह ग्रंथ, बिल्कुल ग्रंथ कह सकते हैं, या वह रचना जिसमें किसी भाषा के नियम लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं।
वही क्या है साथियों, वही व्याकरण है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करी भाषा के बारे में, क्या है कि भाषा, तो विचार विनिमय का माध्यम में क्या है, भाषा है। उसके बाद देखा कि भाषा है वो भाष धातु से बना है जिसका आशय होता है व्यक्त करना। उसके बाद बोली देखा, और बोली और भाषा में अंतर देखा कि जो भाषा है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, वहीं बोली में क्या होता है, कम क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण की परिभाषा देखी कि वह शास्त्र या ग्रंथ या वह रचना जिसमें किसी भाषा के नियम लिखे होते हैं, वही क्या है, व्याकरण है। और इसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक बार वीएचएससी के एग्जाम में पूछा गया था 2019-20 के पेपर में कि यह कथन किसके बारे में है, अर्थात बोली के बारे में है या भाषा के बारे में है या इन दोनों के बारे में है या इनमें से किसी भी नहीं के बारे में है। ऐसा पूछा गया था कि कोस कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर वाणी, ये किसके लिए कहा गया, तो ये भाषा के लिए कहा गया। कोस कोस ये बोली के बारे में कहा गया, कोस कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर वाणी, कोस कोस पर पानी बदले आपको याद रख लेना है, नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। अब देखने वाले हैं हम स्वरों वर्णों के बारे में देखने वाले हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण, तो जो वर्ण है, वर्ण की जो परिभाषा है कि एक देखिए, एक तो होता है ध्वनि और ये क्या होता है, वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी मुख्य इकाई होती है उसे ध्वनि कहा जाता है। देखिए ध्वनि आपको इस तरीके से लिखना है कि भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई वो क्या है, ध्वनि। क्या है, ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है, लिखित रूप ही क्या है, वर्ण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ण वह इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ क, तो ये क्या है, मैंने क बोला, इसमें क्या है, ये ध्वनि है, क्या ध्वनि है। और इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे जैसे हलंत लगा के मैं तो अब क्या हुआ, ये वर्ण बन गया, बिल्कुल ये वर्ण बन गया। उसके बाद वर्ण के प्रकार देखने वाले, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर, क्या होता है, स्वर। अब दूसरा होता है, वो होता है व्यंजन। तो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा देखने वाले हैं हम। पहले तो लिखो कि स्वरों के निर्बाध उच्चारण में, निर्बाध उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैं लिखा अ, हिंदी भाषा में जो 11 स्वर होते हैं, जो कि आ ई बड़ा ई उ बड़ा उ री उ सॉरी ए आ ई लरी ए आई ओ औ, अंग और है वो क्या होता है, स्वर नहीं माने जाते क्योंकि वो अयुगात ध्वनियाँ होती है। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो पहले बता देता हूँ कि स्वर वास्तव में होते क्या है। तो मैंने जैसे ए बोला, तो मैं इसके और टुकड़े नहीं कर सकता हूँ, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैं सारे स्वर लिख देता हूँ, ए है, आ है, ई है, बड़ा ई है, उ बड़ा उ, लरी ए आई और ओ और बड़ा औ। कितने काउंट करो, 2 4 6 8
9, 10 और 11। हालांकि बहुत से साथी कहते हैं कि भाई 13 स्वर होते हैं, लेकिन वो वास्तव में 13 हिंदी भाषा में नहीं होते हैं, वो संस्कृत के 13 माना जाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही होती है, जो कि निम्न है। तो स्वरों की परिभाषा हो गई और स्वरों के प्रकारों की चर्चा भी हमने कर ली। अब व्यंजन देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजनों की परिभाषा यही होती है कि स्वरों में तो हमने देखा कि इनके उच्चारण में क्या होता है कि किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला तो इसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। वहीं मैं बोलूँगा व्यंजनों में, तो इनके उच्चारण में क्या होता है कि किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे मैं कहता हूँ क, तो इसमें क में जैसे हलन लगाएंगे तो इसमें क्या आ रहा, क यानी ए छुपा हुआ है। जैसे ही हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे ए की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात उसमें क्या है, ए भी है। तो व्यंजनों की क्या परिभाषा होगी, लिख लेना आप। हर चीज़ लिख के बताना संभव नहीं है कि व्यंजनों के निर्बाध उच्चारण में कि किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। वहीं स्वरों में क्या था, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और इनमें क्या होता है, ली जाती है। तो आपको इतना ही मैं बता देता हूँ कि इनमें सहायता ली जाती है। उसके बाद व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं हम। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये तो ये होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन, या क्या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है, जो कि अब ये क्या कबूतर वाली लय नहीं होती है। जैसे क, ख, ग, ग और ड़ होता है, ये क्या कबूतर वाली लय नहीं होती, इसे क वर्ग बोला जाता है, इसे क वर्ग। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आने वाले हैं, क, ह, क, ह, ग और ग और र। मेरा आशय आपको ये क्या वाली लाइन सिखाना कतई नहीं, बल्कि ये बताना कि ये वास्तव में क्या कबूतर वाली लाइन है होकर के यह क वर्ग है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सारे के सारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में आने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या हमने स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की चर्चा कर ली, और अब हम अंतस्थ व्यंजनों की बात कर लेते हैं। कौन से अंतस्थ व्यंजनों की, अंतस्थ व्यंजनों की बात कर लेते हैं। ये होता है य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की चर्चा कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन ये होता स, 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 ह। उसके बाद अल्प प्राणों के बारे में देख लेते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण और नीचे लिख देते हैं महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण एवं सारे के सारे क्या, अंतस्थ, अंतस्थ और साथ में सारे के सारे क्या, स्वर। और महाप्राण में क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण, और साथ में क्या होता है कि सारे के सारे उसमें व्यंजन। अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। उसके बाद गोस देख लेते हैं, गोस, और उसके बाद अगोस। गोस में आप आते हैं आपके जो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण, पांचवा, और साथ में क्या, सारे के सारे क्या आते हैं साथियों, ये उसमें आएगा स, स ना, य, र, ल, व, यानी सारे के सारे अंत्यस्थ आएंगे, और साथ में ह आने वाला है। सारे उसमें नहीं आने वाले, लेकिन है आने वाला है। यानी गोस जो व्यंजन है, इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, और साथ में सारे के सारे क्या हो गए, अंतस्थ हो गए, और इसके साथ में है वर्ण आने वाले, है वर्ण आने वाला है। वहीं अगोस की बात करें तो इसमें स और ह है, सॉरी यह नहीं आएगा, से आने वाला है, और स और साथ में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। गोस हो गया, अगोस हो गया, और ये व्यंजनों के सारे प्रकार मैंने बता दिए हैं। और इसके साथ एक संयुक्त व्यंजन भी आता है, वो भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये क्या होते हैं, दो एक से अधिक जो व्यंजन मिलके किसी व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ त्र, तो ये क्या होगा, त प्लस र,
मैं बोलता हूँ अक्स, तो ये है ना, ये क और छ से मिलकर बना हुआ है। मैं बोलता हूँ ज्ञ, तो ये ज और य से मिलकर बना है, ज और य से मिलकर बना है। और ये कुत्ता द, जो कि द और य से मिलकर बना है। और इसके साथ साथ साथियों अगर बात करें तो जो अनुनासिक होते हैं, इसके अलावा अनुनासिक होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का जो पांचवा जो वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। और इसके साथ अब स्वरों के प्रकारों की बात कर लेते हैं, स्वरों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रकार तो मैंने वो मैंने टाइप बता दिए कि कितने होते हैं स्वर। और बात कर लेते हैं, भूल गया था मैं, वो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो अभी बता देता हूँ कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं। देखिए, पहला होता है मूल या ह्रस्व, मूल या ह्रस्व, या इन्हें एक मात्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक मात्रिक। और दूसरा है वो क्या है, दीर्घ, इन्हें द्विमात्रिक भी बोला जाता है। या इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। तो देखिए, मूल या ह्रस्व स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो अ होता है, और क्या होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, और लरी होता है। वहीं दीर्घ स्वर है, इसके जो प्रकार है, बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, और ए है, आई है, ओ है, और औ है। और इसके साथ साथ साथियों सुक्त स्वर है, तीसरा कौन सा प्रकार है, सुक्त स्वर। इसके चार टाइप्स है, एंड दैट इज ए है, आई है, ओ है, और औ है। और एक इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये स्वर नहीं माना जाएगा, इसे जो वहाँ ध्वनियाँ कहा जाएगा, जो कि आपकी कौन कौन सी है, अंग और अह। थैंक यू, थैंक यू साथियों। कल दूसरे वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं।